जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 तारीख, आमलकी एकादशी है, रंग भरी एकादशी है। तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा की तैयारी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपनी पूजा की तैयारी की मैंने किस तरह से अभिषेक किया है, और अब मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर कि मैं पूजा किस तरह से की हूँ आमलकी एकादशी की। तो यहाँ तक तो मैंने शेयर किया ही था। आप देख सकते हैं कि मेरी चौकी लगकर तैयार है और यहाँ पर बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल, साथ में यहाँ पर है श्री हरि विष्णु जी, माँ लक्ष्मी है, और साथ में मैंने यहाँ पर बैठाया है भोले बाबा को, माँ पार्वती को, और यहाँ पर विराजमान है मेरे गणेश जी, क्योंकि आज रंगभरी एकादशी है तो इनकी भी पूजा होगी और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा तो होती ही है। तो बस यहाँ पर पूजा की चौकी मेरी लग गई है और मैंने अपने जो है पूजा के कमरे में ही सारी तैयारी की है। यहाँ मेरा आंवले का पेड़ है, यहाँ पर जो है ये मेरा आंवले का पेड़ मेरे घर ही में था तो मैंने इस तरह से पूजा के ही पास रख लिया है। और अब जो है पूजा शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो पूजा हम लोग की शुरू हो गई है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है दीप वगैरह सब जला के रख दिया है और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हो रही है। उन्हें अब पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है, पहले जल से, इसके बाद यहाँ पर पंचामृत से स्नान होगा, इसके बाद फिर से जल से स्नान होगा। और यहाँ पर स्नान कराने के बाद जो है हम गणेश जी को बहुत अच्छे से साफ़ टॉवल से पोंछेंगे, क्योंकि स्नान वगैरह कराने के बाद हमें मूर्तियों को बहुत अच्छे से पोंछना चाहिए, जिससे कि इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मूर्तियाँ बहुत जल्दी काली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका स्नान हो चुका है और एक साफ़ टॉवल से हम इन्हें पोंछ के वापस से इन्हें फिर से विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणेश जी को फिर से यहाँ पर मैंने विराजमान करवा दिया है। यहाँ पर हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, मैं साथ में हूँ उनके, और यहाँ पर अब इन्हें जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और इसके बाद जो है इन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे। पीला जनेऊ चढ़ाया जाता है और इसके बाद जो है यहाँ पर इन्हें दूर्वा भी चढ़ाएंगे, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय होती है। अक्षत में यहाँ पर मैं तिल का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है एकादशी है तो चावल नहीं चढ़ाई जाती है। तो दूर्वा जो है इनको बहुत ही प्रिय होती है, दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए गणेश जी की पूजा में। यहाँ पर इसके बाद फूल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो है फल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हें जो है पूजा इनकी सर्वप्रथम होती है तो इन्हें फल या कुछ भी मीठा वगैरह हो वो ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद जो है फिर हम धूप दीप दिखाने के बाद फिर यहाँ पर अब कलश की पूजा होगी। तो कलश की भी पूजा यहाँ पर होगी। इसके अंदर जो होता है सुपारी पान वगैरह वो सब डाल चुकी हूँ मैं, जल वगैरह सब मैंने भर दिया है। अब जो है कलश की पूजा होगी, इसमें जो है और कलश पे भी स्वस्तिक बनाया जाएगा। यहाँ पर शंख की भी पूजा हो रही है। शंख हमें अवश्य पूजा में रखना चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं से अपने जो है सभी देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, इनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा के पास शंख भी रखा है। तो यहाँ हस्बैंड जो है स्वस्तिक बना रहे हैं कलश पे। इसके बाद शंख पे भी पूजा करेंगे और इसके बाद जो है घंटी की भी पूजा होगी, धूप दीप की भी पूजा की जाती है, पृथ्वी की भी पूजा की जाती है। इस तरह से हमें जो है अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद तब हमारी पूजा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलश पर जो है स्वस्तिक बना चुके हैं हस्बैंड, और अब जो है शंख की पूजा करेंगे। इन्हें भी जो है फूल वगैरह चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी जो है पूजा होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा के पास मैंने 2 पुस्तकें रखी हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम है और साथ में यहाँ इसके नीचे जो है मैंने एकादशी व्रत की कथा रखी है। तो सबसे पहले जो है हम इनकी भी पूजा करेंगे और इसके बाद जो है मैं इस पूजा में कथा भी पढ़ूंगी। और इस तरह से जो है हमें पूजा में कथा ज़रूर से कहना चाहिए या सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फलदायी होता है। व्रत आप जब भी करें, किसी भी व्रत में कथा ज़रूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, क्योंकि कथा का बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा जो रखी है उसकी पूजा हस्बैंड कर रहे हैं, और इसके बाद फिर मैं जो है कथा भी कहूँगी। तो इस तरह से हमें पूजा नियम से और पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए और पूरे मन के साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम जो है इन्हें फूल भी अर्पित करेंगे, चंदन लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, और अपने हाथों को हर समय पूजा के पास जो है हाथों को हमेशा धुलते रहना चाहिए धूप दीप दिखाने के बाद, क्योंकि ये जो है हमेशा स्वच्छता के साथ ही पूजा करनी चाहिए। तो हमेशा जो है धूप दीप भी भोग होता है एक प्रकार का, तो हमें अपने हाथों को धुलते रहना चाहिए। और इस तरह से देखिए यहाँ पर धूप दीप सभी देवी देवताओं को हस्बैंड दिखा रहे हैं। और घंटी भी बजाना चाहिए पूजा करते समय, हमें हर चीज़ में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। तो यहाँ पर अपने हाथों को धुलने के बाद जो है अब हम करेंगे देवी देवताओं की पूजा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पहले स्नान कराएंगे। वैसे तो मैंने इनका स्नान वगैरह करा दिया था, श्रृंगार भी किया। इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने इनका पंचामृत से स्नान कराया है। और यहाँ पर जो है मैंने भोले बाबा को और माँ पार्वती को स्नान जो है अभी इस तरह से करा रही हूँ, क्योंकि इनका जो श्रृंगार हुआ था महाशिवरात्रि पर ही हुआ था। और यहाँ पर स्नान कराने के बाद जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, फूल
चढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है माला चढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी सी माला थी, इस तरह से यहाँ पे छोटी माला नहीं मिल रही थी, इस तरह से पीले रंग की माला चाहिए होती है, क्योंकि विष्णु जी की पूजा में हमेशा पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से ये बड़ी सी माला थी और एक ही में ही चारों लोगों को पहना दिया। और यहाँ पर जो है भोले बाबा और माँ पार्वती को अलग से माला छोटी सी थी वो पहनाई गई है। और यहाँ पर जो है सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित करने के बाद सभी लोगों को जो है टीका चंदन तो हो ही गया था। मैंने जो है माँ पार्वती को सिंदूर नहीं लगाया था और माँ लक्ष्मी को, तो बस मैं यहाँ पर जो है माँ पार्वती को सिंदूर लगाऊंगी और माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाऊंगी और प्रसाद रूपी मैं भी लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है मैं माँ पार्वती को सिंदूर लगा रही हूँ और माँ लक्ष्मी को भी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है मैंने भोग के लिए जगह बना लिया है। किताबों को मैंने यहाँ पर साइड में रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है भोग अर्पित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आंवले का मुरब्बा है, मैं उसी का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि आंवला जो है हम लोगों को मिला नहीं, पूरी मार्केट में हम लोगों ने खोज लिया, आंवला नहीं मिला। तो यहाँ पर मुझे आंवले का मुरब्बा था तो वो मैंने लेकर भोग लगा दिया है। और यहाँ पर फल में जो है केला है, अंगूर है और कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं भोग लगा रही हूँ, क्योंकि आज जो है अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो व्रत है, व्रत में जो है फलाहार का भोग ही लगता है। तो आंवला बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आंवले का भोग हमें ज़रूर से लगाना चाहिए। तो यहाँ सर्वप्रथम जो है गणेश जी को और महादेव को और माँ पार्वती को भोग लगाया गया है। और अब जो है मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी का भोग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम 2 जगह भोग लगाएंगे। एक जगह जो है हम तुलसी का जो है पत्ता डाल के भोग लगाएंगे विष्णु जी के पास, और यहाँ पर जो भोले बाबा के पास भोग लगता है उसमें तुलसी का पत्ता नहीं पड़ता है, क्योंकि भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और अब होगी आंवले की पूजा। तो यहाँ पर भोग चढ़ाने के बाद अब हम करेंगे आंवले की पूजा, क्योंकि ये विधान होता है कि आंवले की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इनको भी हम अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएंगे। यहाँ पर देखिए जल से स्नान कराने के बाद इस तरह से पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसके बाद बहुत अच्छे से जल से फिर अच्छे से यहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए और सींचना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद जो है हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जल चढ़ाने के बाद, क्योंकि पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से सींचना चाहिए हमें, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जल चढ़ाएं और सींचें। और इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 108 जो है टीका लगा दिया था अपने पेड़ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने एक टीका जो है 108 टीका मैंने यहाँ पर लगाया। इसके बाद वस्त्र रूपी जो है मैं यहाँ पर मौली 3 बार लपेट कर इस तरह से यहाँ पर पहना दे रही हूँ इन्हें। और हस्बैंड जो है अब इन्हें माला अर्पित करेंगे और साथ में जनेऊ चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जनेऊ देखिए इस तरह से चढ़ा दिए और इसके बाद अब जो है माला अर्पित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये माला है और मैं आपको ऊपर तक दिखाऊंगी। ये बहुत ही लंबा पेड़ है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इस तरह से हमने बड़े से डिब्बे में से लगाया है। तो यहाँ पर ये देखिए माला भी पहना दिए हैं और साथ में जनेऊ भी इनको पहना दिया गया है। और इस तरह से जो है अब इन्हें धूप दीप दिखाएंगे, इन्हें भी फल चढ़ाएंगे। और इस तरह से जो है आंवले की पूजा होती है। आज के दिन बहुत ही महत्व होता है आंवले के पेड़ का और आंवले की पूजा करना चाहिए। हो सके तो आप एक आंवले का पौधा भी अपने घर ले आए। और अब जो है हम यहाँ पर भोग में पान सुपारी चढ़ाएंगे। तो आज के दिन जो है मीठा पान का होता है कि मीठा पान चढ़ाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो इस तरह से आप पान सुपारी का भोग भगवान को ज़रूर से चढ़ाएं। तो यहाँ पर पान सुपारी और इलायची का जो है भोग वो चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो है भोले बाबा को चढ़ाया, उसके बाद जो है विष्णु भगवान जी को चढ़ाया गया है और अब जो है यहाँ पर आंवले के पेड़ में भी चढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो कम से कम 108 परिक्रमा करें, या नहीं हो तो आप 11 भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, जितनी हो सके आप उतनी परिक्रमा करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने 11 परिक्रमा की थी इस तरह से। और परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोगों ने जो है कथा पढ़ा, कथा भी सुना है। तो कथा का वीडियो मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि कथा काफ़ी लंबी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा हो गई है और अब जो है हम यहाँ पर सभी देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करेंगे। और आज है रंगभरी एकादशी, तो आज के दिन जो है हमें अपने सभी देवी देवताओं पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है फूल में इस तरह से गुलाल लगाकर अपने सभी देवी देवताओं के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है महादेव के चरणों में अर्पित किए, उसके बाद माँ पार्वती के, और यहाँ पर श्री जो है हरि विष्णु जी के और माँ लक्ष्मी के। और इस तरह से हम अपने सभी देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करेंगे क्योंकि आज रंगभरी एकादशी है। और आज ही के दिन महादेव जो है माँ पार्वती को लेकर काशी आए थे और इस दिन से जो है शिव भक्त लोग बहुत ही धूमधाम से रंगभरी एकादशी मनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह से फूल से इनके ऊपर जो है बरसात कर रहे हैं। तो अबीर गुलाल तो हम लोगों ने चढ़ा दिया और फूल से हम इस तरह से इन्हें इस तरह से जो है रंग भरी कह सकते हैं आप इसे, या जो भी कह सकते हैं। तो हम गुलाल तो नहीं इस तरह से उड़ा सकते, तो इस तरह से हम फूलों के साथ इनके साथ जो है होली खेल रहे हैं।
और इस तरह से जो है हम अपनी रंगभरी एकादशी भी मना रहे हैं। तो महादेव के साथ और माँ पार्वती के साथ, श्री हरि विष्णु जी के साथ और माँ लक्ष्मी के साथ हम अपनी जो है रंगभरी एकादशी की भी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम आमले की एकादशी की भी पूजा करते हैं और रंगभरी एकादशी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना फूल था उस तरह से हम लोगों ने मिलकर सब चढ़ा दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग जो है आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती होती है, इसके बाद जो है हम भोले बाबा की आरती करेंगे और ओम जय जगदीश हरे श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। इस तरह से जो है हम आरती करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा जो है छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ आरती ही किया। आरती करने के बाद जो है फिर हम लोग जो है अपने जो है पूजा को समाप्त करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती हमारी जो है हो चुकी है। तो इस तरह से अब जो है आरती को ठंडा किया जाता है। एक बार हमें जल घुमाकर और इस तरह से जो है हम सभी देवी देवताओं को आरती दिखाएंगे और इसके बाद खुद भी जो है स्वयं भी आरती लेंगे। पूरे घर में हमें आरती दिखानी चाहिए। और ये देखिए इस तरह से जो है आरती हो चुकी है। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, दक्षिणा अवश्य चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिणा भी चढ़ाया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि पूजा करने के बाद हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो पूजा में कोई भी त्रुटि हो या कोई भी कमी हो जाए वो जो है दक्षिणा चढ़ाने के बाद पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर सीधा जो है ये निकाल के रखा गया है। इसे जो है हम लोग सुबह में व्रत के पारण के समय में छुएंगे। तो यहाँ पर पूजा के पास इसे भी निकाला गया है और ये जो है पंडित को जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हाथों में जल लेकर हम इस तरह से क्षमा प्रार्थना करेंगे और इसके बाद आसन पर जल गिराने के बाद फिर हम जो है अपने यहाँ से उठ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आंवले की एकादशी की और रंगभरी एकादशी की पूजा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोग में जो है आंवले का मुरब्बा चढ़ाया गया है, फल है और यहाँ पर मिश्री है और पंचमेवा है। और इस तरह से हमारे जो है सभी देवी देवताओं का पूजा हुआ है। तो आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने जो है आंवले की एकादशी की पूजा की है। और यहाँ पर है हमारे भोले बाबा, माँ पार्वती, जो कि रंगभरी एकादशी की पूजा हुई है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने किया है पूजा। और अब जो है मैं यहाँ पर जो है भोग लगाऊंगी। रात में जो फलाहार का भोग है वो लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने व्रत रखा है। और ये है हमारा आंवले का पेड़, जो कि कुछ इस तरह से, ये काफ़ी लंबा और बड़ा पेड़ है। तो इसको मैंने घर में ही इस तरह से रख लिया है और यही पूजा के पास मैंने रखा है। तो अब जो है हम पूजा करेंगे और पूजा तो हो चुकी, अब हम यहाँ पर जो है भोग लगाएंगे। तो ये हमारे जो है रात का भोग है, जो कि व्रत का है। और यहाँ आज के दिन जो है अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इस तरह से आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं। तो ये जो है मैंने यहाँ पर फलाहार में क्या बनाया है, कुट्टू के आटे की पूड़ी है और यहाँ पर जो है ये मखाने की खीर है और साथ में ये आलू टमाटर का जो है सेंधा नमक की जो है सब्जी वो बनाई है। तो ये जो है फलाहार का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो है भगवान को फलाहार का भोग लगता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मैंने पूजा की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी पूजा की जो है विधि अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।